चाहे वो किसी भी प्रकार के मरीज हो, टीबी के हो, ब्लड प्रेशर के हो, शुगर के हो, कुष्ठ के हो, या गर्भवती हमारी माताएं हो, चाहे जिस भी प्रकार का कोई मरीज हो, उसका आज के दिन प्रशिक्षण की वो परीक्षण किया जाएगा और उसको उचित दवा भी निःशुल्क दिया जाएगा। इसके साथ ही प्रत्येक रविवार को इस तरह से प्रत्येक स्वास्थ्य केंद्रों पर लोगों का परीक्षण करके और उनको निःशुल्क रूप से दवा दिया जाएगा। ये सारी जो योजनाएं हैं वो हम सबको भारतीय संविधान के भाग 4 में राष्ट्रीय नीति निर्देशक तत्वों में हम सबको प्राप्त है कि प्रत्येक सरकार का ये दायित्व होगा कि वो अपने राज्य में निवास करने वाले लोगों को निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराए। और आज 11 फरवरी का दिन है। आज ही के दिन पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की पुण्यतिथि है और ये बड़े सौभाग्य का विषय है जिस पंडित दीनदयाल उपाध्याय को लेकर के इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज भारत को जगत गुरु बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं। जिस पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की विचारधारा को लेकर के इस प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पूज्य योगी जी महाराज उत्तर प्रदेश को उत्तर प्रदेश बना करके दुनिया के पटल पर स्थापित करने का काम कर रहे हैं। ऐसे महापुरुष के पुण्यतिथि के अवसर पर जो ये स्वास्थ्य मेला आज आयोजित किया गया उसमें उपस्थित होने का ये मेरा परम सौभाग्य प्राप्त हुआ। इसके लिए मैं यहाँ के उपस्थित एक स्वास्थ्य कर्मचारियों को हृदय की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। और अध्यापक और डॉक्टर ये दोनों समाज के निर्माता होते हैं, किसी राष्ट्र के निर्माता होते हैं। अध्यापक वो होता है जो अपने छात्र के पीठ पर तो अपना डंडा और हाथ चलाता है लेकिन अंदर से हाथ सराहे रहता है और उसके हृदय में ये सतत अभिलाषा रहती है कि मैं अपने छात्र को अच्छा से अच्छा बना सकूं, उत्तम से उत्तम शिक्षा दूं और मेरा छात्र राष्ट्र पटल पर जाकर के अपना नाम रोशन करे, अपने माँ बाप का नाम रोशन करे और मेरा भी नाम रोशन करे। ठीक वही ललसा, वही अभिलाषा एक चिकित्सक की भी होती है कि जो भी मरीज मेरे पास आया है, चाहे वह किसी प्रकार का मरीज हो, मैं अच्छी से अच्छी उसको स्वास्थ्य सुविधा दूं, उसको ठीक करूं, वह स्वस्थ हो, अपने घर स्वस्थ जाए, अपने परिवार में जाकर के स्वस्थ और सुखी रहे और ये कहे कि मैं फला चिकित्सक के यहाँ से दवा लिया था और मैं ठीक हो गया। और देखिए मैं समाज में अपना सामान्य रूप से जीवन व्यतीत कर रहा हूँ। चाहे वो कोई अध्यापक हो या कोई डॉक्टर हो, उसके हृदय में ये सतत अभिलाषा रहती है। इसलिए ये दोनों वंदनीय हैं, ये दोनों बधाई के पात्र हैं, धन्यवाद के पात्र हैं। समाज के एक एक लोगों के लिए प्रेरणा के स्रोत हैं। कहीं कोई केस बिगड़ जाती है, तमाम लोग क्रोध में आकर के सुनने में आता है, देखने में आता है, तोड़-फोड़ करते हैं, लेकिन वहां कहीं किसी चिकित्सक की कोई ऐसी मंशा नहीं होती है कि किसी के मरीज के साथ कुछ इस तरह का किया जाए। इसलिए यहाँ पर उपस्थित मैं प्रत्येक लोगों से ये आग्रह कर रहा हूँ कि चाहे वो उत्तर प्रदेश की सरकार हो, चाहे देश की सरकार हो, सरकार की ये मंशा है कि देश का कोई भी व्यक्ति, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो, चिकित्सा के अभाव में उसकी मृत्यु न हो। चिकित्सा के अभाव में किसी भी व्यक्ति की मृत्यु न हो, जो दीनदयाल उपाध्याय और पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मंशा थी कि देश के दरिद्र से दरिद्र व्यक्ति के ऊपर भी छत हो, जिसने
जानकारी रखना चाहिए, सरकार की योजनाओं का लाभ लेना चाहिए। आज चाहे वो उत्तर प्रदेश की सरकार हो, चाहे केंद्र की सरकार हो, देश के प्रत्येक व्यक्ति के सुख दुख में सतत खड़ा होने का प्रयास कर रही है कि प्रत्येक व्यक्ति के सुख दुख में खड़ा होकर के हम उसकी उस समस्या का निदान करें, उस व्यक्ति को विकास की धारा से जोड़ें। श्रद्धेय मोदी जी की ये मंशा है कि देश 2045 तक विकसित राष्ट्र के रूप में दुनिया के सामने स्थापित हो। जो भारत पहले जगत गुरु कहलाता था, जो भारत पहले सोने की चिड़िया कहलाता था, जो भारत पहले दूधों के उत्पादन में पहला स्थान रखता था, वो भारत पुनः दुनिया में दुग्ध के उत्पादन में पहला स्थान रखे, पुनः भारत सोने की चिड़िया कहलाए, पुनः भारत जगत गुरु बने, पुनः भारत विश्व पटल पर स्थापित हो। हम सबका भी ये नैतिक कर्तव्य है कि ये देश कैसे दुनिया के पटल पर स्थापित हो, चाहे हम मास्टर हो, चाहे हम अध्यापक हो, चाहे इस देश के नागरिक हो, उस दिशा में हम सबको काम करना चाहिए जिससे ये देश विश्व पटल पर स्थापित हो। इन्हीं सारे आग्रहों के साथ, इन्हीं सारे शब्दों के साथ पुनः आप सबसे आग्रह करते हुए कि कहीं आपके पास पड़ोस में कोई किसी प्रकार का मरीज होता है तो उसे एक बार सबसे पहले सरकारी